नरसिंह भगवान की इस मूर्ति का हाथ टूटने के बाद बद्रीनाथ मंदिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आखिर क्या है नरसिंह भगवान की इस मूर्ति और इस मंदिर का अनोखा रहस्य? देवभूमि का एक पवित्र स्थल, बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा जोशीमठ पिछले कई समय से जमीन धंसने की वजह से खबरों में रहा। लोगों ने कहा कि पहाड़ों में हो रहा विकास इसका असली कारण है, लेकिन उसके पीछे के असल कारण को कोई समझ नहीं पाया, जो कि एक मंदिर है जिसमें मौजूद देवता का हाथ टूटने की कगार में है। और जिस दिन ये हाथ टूट जाएगा उस दिन जोशीमठ और वहां मौजूद भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों पतले हो रहे हैं जोशीमठ में भगवान नरसिंह के हाथ, और जिस दिन मूर्ति का हाथ टूट जाएगा उस दिन असल में क्या होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में 1000 साल पुराना एक प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो सनातन धर्म में बेहद खास स्थान रखता है। कहते हैं कि ठंड के मौसम में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजमान होते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, और इसीलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। साथ ही इसे भविष्य बद्री भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मत हैं, लेकिन राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा बनाया गया था। वहीं एक मत ये भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार 8वीं शताब्दी में 12 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय क्षेत्र की ओर आए, तो उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राम कथाएं, रामलीलाएं और अन्य धार्मिक आयोजन कराए। कहते हैं शंकराचार्य ने लोगों को सृष्टि की रचना से लेकर दैव उत्पत्ति के बारे में बताया, और इस दौरान शंकराचार्य ने जोशीमठ में विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित की, क्योंकि भगवान नरसिंह को वो अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, लेकिन इस मंदिर से ज्यादा चर्चा नरसिंह बद्री मंदिर में मौजूद भगवान नरसिंह की 10 इंच की मूर्ति की है, जो कि शालिग्राम पत्थर से बनी है। कहते हैं ये रहस्यमय मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्री नारायण, कुबेर, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित हैं, और लेफ्ट साइड में कालिका माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये मूर्ति एक सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा विषय है। कहते हैं भगवान नरसिंह की प्रतिमा की राइट हैंड साइड की भुजा पतली होती जा रही है, और ये हर साल धीरे धीरे हो रहा है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा, और जिस दिन ये घटना घटेगी उस दिन नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, और ऐसे में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। जोशीमठ और वहां मौजूद भगवान बद्रीनाथ का मंदिर बर्फ की चादर से ढक जाएगा, जिस तक पहुंचना एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे पुराणों में इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से भी संबोधित किया गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नरसिंह का वही मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के पास एक पत्थर भी है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ लिखा है। विद्वानों का मानना है कि शायद ये कोई भविष्यवाणी है जो प्रलय का संकेत देती है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज तक कोई भी इस लिखाई को पढ़ नहीं सका है। वैसे धार्मिक स्थल जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे, और तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई देती है। एक कथा जोशीमठ में प्रचलित है कि एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था,
एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन कराया। भोजन के पश्चात भगवान राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए चले गए। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठे और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष की बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना वो करने लगे। ऐसे में भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन बद्रीनाथ मंदिर और जोशीमठ में मौजूद नर और नारायण पर्वत का अंत हो जाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए जाएंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जल्द ही ये होने वाला है, क्योंकि नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ बहुत ही पतला हो चुका है। वहीं इसके पीछे के साइंटिफिक कारण को समझे तो जोशीमठ हमेशा भूकंप के प्रति संवेदनशील रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र वी में आता है। कहते हैं ग्लेशियल मोरेन के ऊपर बसा ये शहर, जो ग्लेशियर द्वारा बिछाई गई अलग अलग लकीरें या मलबे के टीले हैं, इस शहर की नींव में कोई ठोस चट्टान नहीं है, जिस वजह से ये शहर और भी कमजोर नींव वाला हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे हम मानवों का भी हाथ है। हम मानवों की करतूतों को देखा जाए तो शायद नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ टूटना, जोशीमठ का ढहना और बद्रीनाथ मंदिर का विलुप्त हो जाना जल्द ही संभव हो जाएगा। पहाड़ों में विकास के नाम पर किए जाने वाले कार्य जैसे पहाड़ों की खुदाई कर टनल्स का निर्माण करना या फिर बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी की सतह को लगातार गर्म कर रहा है। नदियां सूख रही हैं, पहाड़ों की मौजूदा वनस्पति बर्बाद हो रही है, पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स को लगातार न्योता दे रहे हैं। ये सब होना कहीं ना कहीं पहले से ही लिखा था। शायद हमारे देवता मानवों के इन कार्यों को जानते थे, जिसके चलते हमें ही खुद के द्वारा किए विकास से विनाश का सफर तय करना होगा। बाकी आप जोशीमठ हो या भगवान बद्रीनाथ मंदिर या नरसिंह भगवान की रहस्यमय मूर्ति, इन सब के बारे में क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।